फिक्स्ड शॉप स्मॉल रिटेलर्स, इसके बारे में आज से हम डिटेल में समझने वाले हैं कि जो स्मॉल स्केल पे रिटेलर्स काम करते हो किस तरह से करते हैं, कौन कौन से ऐसे रिटेलर्स होते हैं, सारे एग्जांपल समझेंगे, जितने भी उसके टाइप्स होते हैं वो सारी चीज़ें इस लेक्चर में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप करे देखना, ताकि हर एक जो रिटेलर है उसके बारे में आप जान सको, किन्हें क्या कहते हैं, और हर एक चीज़ आप जान सको, ताकि आप पेपर में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे उन्हें लिख सकें। ठीक है, शॉप रिटेलर्स का मतलब जान लेते हैं और उसके बाद जो अपना मेन टॉपिक है उस पर चलेंगे। ठीक है, फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स का मतलब होता है कि एक ऐसा रिटेलर जिसके पास कोई भी एक फिक्स्ड प्लेस होती है, एक फिक्स्ड शॉप होती है, उसी को हम फिक्स्ड शॉप रिटेलर कहते हैं। जैसे हमने 89 में देखा था, उनके पास कोई फिक्स्ड शॉप नहीं होती है, खुद की कोई दुकान नहीं है जहाँ पे वो हमेशा बिजनेस कर सके। वो इधर उधर घूम घूम कर अपना बिजनेस करते हैं, वो कस्टमर्स की सर्च में जाते हैं, उनके पास जाकर अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। बट यहाँ पे वैसा नहीं होता है। यहाँ पे हमारे पास एक फिक्स्ड प्लेस होती है जहाँ पे हम हमेशा बिजनेस करते हैं, और हमारे सर्च हम कस्टमर्स के सर्च में नहीं जाते, कस्टमर्स हमारी सर्च में आते हैं हमारे पास और हमसे प्रोडक्ट को खरीद के जाते हैं। ठीक है, इसी को एक फिक्स शॉप रिटेलर्स कहते हैं। ठीक है, अब फिक्स शॉप रिटेलर जो होते हैं, अब वो भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि कुछ जो शॉप्स होते हैं वो छोटी छोटी दुकानें, जैसे कैसे होती है, छोटी छोटी दुकानें होती है। और कुछ जो होते हैं वो काफी बड़ी बड़ी दुकानें भी खोल रखे हैं रिच लोगों ने, जैसे कि रिलायंस फ्रेश, और ऐसे बड़ी बड़ी जो दुकानें जो वो भी रिटेलिंग का काम कर रहे हैं, और छोटी छोटी दुकानें भी कर रहे हैं रिटेलिंग का काम। तो डेट यहाँ पे रिटेलर जो है वो अलग अलग बाइफोगेट्स हो जा रहे हैं फिक्स शॉप रिटेलर्स के अंदर। मतलब है तो ये सब रिटेलर्स ही, लेकिन अब सब पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। कुछ रिटेलर जो है वो छोटे छोटे रिटेलर्स है, तो कुछ बड़े बड़े रिटेलर्स है। तो डेट आज का जो हमारा टॉपिक है वो छोटे छोटे रिटेलर्स जो है उनके बारे में है, स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स। वो रिटेलर्स जो छोटे लेवल पे अपना बिजनेस करते हैं, छोटे स्केल में अपना जो दुकान है वो खोलते हैं और वहां पे अपना बिजनेस करते हैं। मतलब उनके पास भी एक फिक्स्ड शॉप होती है, एक फिक्स्ड प्लेस होती है, लेकिन वो जो प्लेस होती है वो छोटे स्केल पे होती है, छोटे लेवल पे होती है। तो डेट उसे हम स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखो क्या लिखा है, दे ऑफर शॉपिंग कन्वीनियंस टू द कस्टमर एज दे आर सिचुएटेड इन द सेम लोकेलिटी। देखो जो नॉर्मली जो मतलब ये जो स्मॉल स्केल रिटेलर्स होते हैं, ये हमारे आस पास में ही होते हैं। आप अपने घर से बाहर निकलोगे तो काफी सारे आपको ऐसे छोटी छोटी दुकानें दिखेगी, जैसे जनरल स्टोर्स हो गए, स्टेशनरी की दुकानें हो गई, टॉय स्टोर हो गए। ऐसे जो दुकानें हैं वो आपके आसपास ही दिखेगी आपको, मेडिकल स्टोर। ये जो स्टोर्स होते हैं, ये जो स्मॉल रिटेलर्स होते हैं, वो जनरली जो लोग के आस पास रहते, ताकि जो पीपल कस्टमर्स है वो आसानी से उनके पास जा सके और उनसे प्रोडक्ट को खरीद सके। ठीक है, तो अब इसके काफी सारे टाइप्स होते हैं एक स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स के। तो एक एक करके सारे टाइप्स को देखेंगे। उनमें से जो सबसे पहला टाइप है वो है जनरल स्टोर। General stores sell goods which are required by people for their day-to-day needs like food grains, soap, stationery, medicines, oils, toffees, biscuits, plastic goods, फुटवेयर, अम्ब्रेला, पेन्स एक्सेट्रा। मतलब कि ये जो जनरल स्टोर्स के जो रिटेलर्स होते हैं, ये वो सब प्रोडक्ट्स बेचते हैं जो कस्टमर्स को हर रोज चाहिए होते हैं। मतलब एक डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें ये बेचते हैं। जैसे अगर आप अपने आसपास के किसी जनरल स्टोर में जाते हो तो वहाँ पे आपको राशन का प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, मतलब जो आपको राशन चाहिए वो भी मिलेगा आपको। वहाँ पे आपको कुछ किताबें भी मिल जाएगी, मतलब नोटबुक्स भी मिल जाएंगे, पेन पेंसिल भी मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको चॉकलेट, टॉफीज, बिस्किट, वो सारी भी चीज़ें मिल जाती है। यानी कि इनके पास काफ़ी वाइड वैरायटी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं एक छोटे से स्टोर के अंदर। These shops are generally situated near residential areas of the city or town। मतलब ये जो मतलब स्टोर्स होते हैं, दुकानें होती है, ये लोगों के आसपास में ही होनी चाहिए। इस वजह से रेजिडेंशियल एरिया में रहते हैं, जहाँ लोग रहते हैं वहीं पे ये दुकानें होती है। तभी तो मतलब लोगों को अपने प्रोडक्ट्स बेच पाएंगे, वरना अगर किसी रेगिस्तान में रहेंगे तो वहाँ लोग जाएंगे कहाँ से, कस्टमर्स ना पहुँच पाएंगे ना प्रोडक्ट बिकेंगे। तो डेट ये रेजिडेंशियल एरिया में अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, वहीं पे अपना एक शॉप खोल लेते हैं। दे प्रोवाइड होम डिलीवरी ऑफ गुड्स। मतलब कुछ एडिशनल सर्विसेज भी कभी कभी कोई रिटेलर्स दे देते हैं। जैसे कि अगर आप जाते हो उस स्टोर में, तो वो जब आप ज़्यादा चीज़ परचेस करते हो तो वो बोल देते हैं आप इतने वजन मत उठा के ले जाओ, हम आपको फ्री में होम डिलीवरी दे देंगे, या फिर कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज लेकर आपको ये जो प्रोडक्ट है आपके घर तक पहुंचा देंगे। ऐसे कुछ डिलीवरी जो ऑप्शंस भी दे देते हैं कुछ रिटेलर्स। दे हैव वेराइटी ऑफ गुड्स इन ईच आइटम। हर एक आइटम में उनके पास वेराइटीज होती है।
यानी कि अगर आप उनसे पेन मांगोगे तो पेन में भी काफ़ी सारी वेराइटीज उनके पास होगी, उनके पास अलग अलग कलर्स के पेन होंगे, अलग अलग प्राइजेस के पेन होंगे, अलग अलग ब्रांड्स के पेन होंगे, तो डेट इनके पास काफ़ी वेराइटीज होती है हर एक आइटम के अंदर, ठीक है। दे बाय द गुड्स फ्रॉम होलसेलर और बायर डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, मतलब ये जो रिटेलर्स होते हैं कभी ज़्यादातर तो चांसेस रहते हैं ये होलसेलर से प्रोडक्ट को खरीद देते हैं। हमने डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल में भी देखा था कि जो होलसेलर होते वो रिटेलर्स को प्रोडक्ट बेच देते और वो रिटेलर कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेच देते। लेकिन कभी कभी किसी सिनेरियो में क्या होता है, ये जो रिटेलर्स होते हैं वो थोड़े चालाक रहते हैं और सोचते हैं कि ये जो होलसेलर है ये अपना मार्जिन रख के मेरे को जो प्रोडक्ट बेच रहा है तब मुझे इतने में पड़ रहा है, यानी कि अगर मैं मैन्युफैक्चरर से खरीदूंगा तो मेरा ज़्यादा फायदा होगा। सो डैट वो ना कर मतलब होलसेलर से ना खरीद कर वो जाता है सीधा मैन्युफैक्चरर से भी प्रोडक्ट को खरीद लेता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। तो जनरल स्टोर बेसिकली यही होता है, एक ऐसा स्टोर जिसके अंदर कस्टमर्स की जो डे टू डे लाइफ में यूज होने वाली प्रोडक्ट्स है उन्हें बेचा जाता है, उसी को हम जनरल स्टोर कहते हैं। ये पहला टाइप है एक स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर का। अब जो दूसरा टाइप है वो है सेकंड हैंड गुड्स शॉप, एक ऐसी दुकान जिसमें सारा जो जितने भी प्रोडक्ट्स है वो सेकंड हैंड होते हैं, यूज हुए हुए प्रोडक्ट्स जो होते हैं उन्हें हम सेकंड हैंड गुड्स शॉप्स कहते हैं। क्या लिखा है, दिस रिटेलर्स परचेज एंड सेल यूज गुड्स, मतलब ये जो रिटेलर्स होते हैं खरीदते और बेचते हैं जो इस्तेमाल हुए प्रोडक्ट्स है उन्हें, ठीक है। दे डील इन बुक्स फर्नीचर टीवी सेट क्लोथ कार्स एक्सेट्रा, मतलब ये ऐसे प्रोडक्ट्स में डील करते हैं जो ड्यूरेबल होते हैं, जिन जो मतलब बिके जा सकते हैं और खरीदे जा सकते हैं, जैसे कि मोबाइल हो गए, जो डैट वो मोबाइल जो है सपोज आपने आपका पुराना मोबाइल है दुकान वाले को बेच दिया, उसने उसे रिपेयर किया और दूसरे कस्टमर्स को बेच दिया, तो डैट इसी को हम सेकंड हैंड गुड्स शॉप कहते हैं। आफ्टर रिपेयरिंग द गुड्स एंड सेटिंग देम इन वर्किंग कंडीशन द गुड्स आर सोल्ड टू द कंज्यूमर। जैसे एक और एग्जांपल दूं, मान लीजिए आपके पास 11th की बुक है, आप 11th पास हो गए, अब आपको जो बुक है अब वो किसी काम के लिए आप वो बुक को लेके गए किसी स्टेशनरी की दुकान में, उसे बेच दी हाफ रेट पे। अब वो जो बुक की दुकान वाला जो है उसे वो जहाँ जहाँ फटा था वहां वह अच्छे से चिपका देगा, उसको वर्किंग कंडीशन में लाकर जो कस्टमर है उसे बेच देगा। सो डैट इसी को हम सेकंड हैंड गुड शॉप कहते हैं। आगे क्या लिखा है, जनरली कंज्यूमर फ्रॉम वीकर फाइनेंशियल बैकग्राउंड परचेज गुड्स फ्रॉम देम, जो मतलब जिनके पास कम पैसे होते हैं वो यहाँ से प्रोडक्ट्स को खरीद लेते हैं। जैसे कि अगर मार्केट में कोई फोन है जो 30,000 का है बट उनके पास इतने पैसे नहीं है हमारे पास कि 30,000 का फोन खरीद सके, तो डेट हम वही फोन सेकंड हैंड में ले लेंगे जो हमें हाफ रेट में या फिर उससे भी कम पैसे में मिल जाता है। आप अगर जाओगे किसी फोन की दुकान में तो वहाँ पे सेकंड हैंड फोन्स के भी ऑप्शन रहते हैं कि आप चाहो तो ये सेकंड हैंड जो फोन है ये भी ले सकते हो अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है तो, ठीक है। आगे लिखा है ऑथर सो आगे लिखा है एज प्राइस ऑफ दिस गुड्स आर चीप दे लैक क्वालिटी ड्यूरेबिलिटी एंड गारंटी, क्योंकि देखो ये जो प्रोडक्ट है पहले से इस्तेमाल हो चुका है, सो डैट इसकी जो जितनी भी मतलब इसकी ड्यूरेबिलिटी थी और जितनी भी मतलब चीजें थी इसकी क्वालिटी वो सब पहले से इस्तेमाल हो चुकी है। सो डैट अब इसमें कोई भी क्वालिटी नहीं बची हुई होगी, क्वालिटी बची नहीं है उसमें, ड्यूरेबिलिटी भी नहीं हो सकता आजकल में खत्म हो जाए उसका काम, और गारंटी भी नहीं है कि कितने दिन तक चलेगा वो प्रोडक्ट। तो डैट सेकंड हैंड प्रोडक्ट जो होते हैं आपको मालूम है सेकंड हैंड प्रोडक्ट है तो वो ज्यादा दिन तक चलते नहीं है, टिकते नहीं है। तो इस तरह के ये गुड्स जो है वो बेचते हैं सेकंड हैंड गुड्स शॉप वाले, ठीक है। अब तीसरा जो टाइप है वो है ऑथराइज्ड डीलर। ऑथराइज्ड डीलर का मतलब होता है एक ऐसा रिटेलर जो सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट बेचता है, मतलब उसके साथ डीलरशिप कर ली और सिर्फ उसी का प्रोडक्ट बेचेगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं, सपोज कि एक फोन की दुकान है, वहां पे सिर्फ उसने मतलब एक कंपनी के साथ पैचअप कर लिया, डीलरशिप कर ली, जैसे मान लेते हैं वीवो के साथ कर ली। अब वो सिर्फ अपने दुकान में सिर्फ वीवो के ही फोन रखेगा और किसी दुकान मतलब कंपनी का फोन नहीं रखेगा। ऐसे जो मतलब रिटेलर्स होते हैं उन्हें हम ऑथराइज्ड डीलर्स कहते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा है देखते हैं, दिस रिटेलर्स हैव ऑथराइज्ड डीलरशिप ऑफ पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर गुड्स दे डील इन गुड्स लाइक टीवी सेट वॉशिंग मशीन ऑटोमोबाइल्स म्यूजिक सिस्टम्स एक्सेट्रा, मतलब कि एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर मतलब एक कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसके साथ डीलरशिप कर लेते हैं कि हम आपके प्रोडक्ट्स को बेचेंगे, और मतलब जनरली ये वही सारे प्रोडक्ट्स को बेचते हैं जैसे टीवी सेट हो गया या फिर टीवी मोबाइल, ये सारी चीज़ों को ये बेचते हैं, ठीक है। मतलब ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही ये डील कर देते हैं। ऑथराइज्ड डीलर ट्राई टू मैक्सिमाइज सेल ऑफ गुड बिकॉज दे गेट गुड कमीशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, क्योंकि देखो जो मैन्युफैक्चरर है उनके साथ इन्होंने डीलरशिप की है, सो डैट मैन्युफैक्चरर को पता है इनकी दुकान में सिर्फ मेरे फ़ोन है, इस वजह से वो जो मैन्युफैक्चरर इन्हें काफ़ी ज़्यादा कमीशन देता है हर एक प्रोडक्ट पर कि एक प्रोडक्ट बेचो इतने कमीशन मिलेंगे। तो डैट इसके वजह से ये चाहते हैं कि हमारे जितने हो सके उतने ज़्यादा सेल्स बढ़े और ताकि हमें ज़्यादा कमीशन मिले, मतलब जितना सेल्स होगा उतना ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है। ऑथराइज्ड डीलर डू नॉट हैव प्रोडक्ट ऑफ अदर मैन्युफैक्चरर एक्सेप्ट फॉर whom दे आर वर्किंग एज ऑथराइज्ड डीलर, मतलब इनके इनके दुकान में आपको और कोई कंपनी के
जो प्रोडक्ट है वो नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर के ही प्रोडक्ट्स मिलेंगे। जैसे मैंने बताया वीवो कंपनी का अगर उसने ऑथराइजिंग की है तो डेट वहाँ पे आपको सिर्फ वीवो के ही फोन मिलेंगे, आपको और किसी कंपनी के फोन नहीं मिलेंगे। दे प्रमोट द गुड बाय विंडो डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट एंड अट्रैक्टिव स्कीम्स। और वो जो मतलब जो भी प्रोडक्ट है उन्हें अगर मतलब सेल्स बढ़ाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो उन्हें करना पड़ेगा, सो डैट वो उसकी एडवर्टाइजमेंट कर देते, बाहर बैनर लगा देते, या फिर उसको विंडो डिस्प्ले कर देते। कोई नया मॉडल आया रहता है तो उसको मतलब ऐसे खिड़की के इधर लगा देते ताकि लोग आए और उसे अट्रैक्ट होकर उसे परचेस कर रहे। और या तो वो कुछ अट्रैक्टिव स्कीम ला देते हैं, मतलब कि ये फ़ोन खरीदो इसके साथ आपको ये फ्री मिलेगा, या फिर 2 फ़ोन के साथ ऐसे कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल सर्विसेज कुछ ऑफर दे देते हैं जिनकी मदद से कस्टमर्स आए और उनसे परचेस करें उनका जो प्रोडक्ट। ठीक है, इसी को बेसिकली एक ऑथराइज्ड डीलर कहते हैं। नाउ जो लास्ट एक टाइप है स्मॉल स्केल रिटेलर का, वो है स्पेशलिटी शॉप। स्पेशलिटी शॉप्स का मतलब होता है एक ऐसे दुकान जो पर्टिकुलर गुड्स के लाइन में स्पेशलिस्ट होती है, मतलब एक ही प्रोडक्ट बेचती है, एक ही लाइन के प्रोडक्ट्स बेचती है। जैसे कि टॉय स्टोर है, वो सिर्फ टॉयज बेचती है, या फिर कोई बुक स्टोर है तो वो सिर्फ बुक बेचती है, सारी चीजें मिक्स नहीं बेचती है, सो दैट उसी को हम एक स्पेशलिटी शॉप कहते हैं। आगे देखो, देखते हैं क्या लिखा है। दिस रिटेलर डील इन पर्टिकुलर लाइन ऑफ गुड्स, दे कीप अ वाइड वेराइटी ऑफ आइटम ऑफ सेम लाइन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब कि ये एक ही लाइन के गुड्स बेचते हैं। जैसे मैंने बताया टॉय स्टोर है तो सिर्फ टॉय ही बेचते हैं, लेकिन उस टॉय स्टोर के अंदर आपको काफी अलग अलग वेराइटीज के टॉयज मिलेंगे। मतलब एक पर्टिकुलर लाइन के प्रोडक्ट जो है वो आपको अलग अलग वेराइटीज में मिलेंगे। जैसे टॉय स्टोर में गए तो वहाँ पे सिर्फ टॉयज मिलेंगे, लेकिन टॉयज में भी आपको कई वेराइटीज मिलेंगी। आपको बच्चे लोग के टॉयज मिलेंगे, बड़े लोग के भी टॉयज मिलेंगे, आपको लड़की लोग के लिए अलग टॉयज मिलेंगे, लड़के लोग के लिए भी टॉयज मिलेंगे। ऐसे काफी सारी वेराइटीज आपको मिलेगी, प्राइस से भी वेराइटीज रहेगी, ऐसे काफी सारी वेराइटीज मिलेगी। ठीक है, एग्जाम्पल भी वही दिए, सेम एग्जाम्पल टॉय स्टोर का ही। Other example of specialty shop retailers are sport material, ready-made dresses, leather goods, plastic goods, watches, books, etc. जैसे घड़ी की दुकान होती है या फिर कपड़ों की दुकान होती है, साड़ी की दुकान, वो सारे एग्जाम्पल है एक स्पेशलिटी शॉप के। ठीक है, दे ऑफर गुड्स एट वेरिंग प्राइस रेंज, दे प्रोवाइड अ वाइड चॉइस टू कस्टमर्स, दे गिव एडवाइस टू कस्टमर एज दे हैव एक्सपर्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट। देखो, इनके पास काफी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, काफी वैरायटी के प्रोडक्ट्स। अब मान लीजिए कोई पर्सन है जो साड़ी की दुकान में जाती है, एक लड़की है मान लीजिए जो साड़ी की दुकान में जाती है, तो रेट वहां पे उसको काफी सारे साड़ी के काफी वैरायटी के प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, साड़ी मिलने वाले हैं। तो उसके पास काफी अच्छे अच्छे चॉइसेस है कि वो कोई भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकता है, इतने सारे उसके पास ऑप्शन है। तो वहां पे वो कंफ्यूज भी हो सकती है। तो वहां पे ये जो मतलब डील, ये जो मतलब ओनर होते हैं, रिटेलर्स होते हैं स्पेशलिटी शॉप्स के, ये उन्हें गाइड भी करते हैं कि आपके बजट के हिसाब से या फिर आपके लिए ये वाला जो प्रोडक्ट है ये बेस्ट रहेगा, आपके लिए ये बेस्ट रहेगा, इसके साथ आपको ये फीचर्स मिलेंगे। ऐसी ऐसी एडिशनल चीजें बता कर वो जो अपना कस्टमर है उसके साथ अपना जो प्रोडक्ट है वो बेच देते हैं उसको। ठीक है, इस तरह का एक स्पेशलिटी शॉप होता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल यही याद रख लो टॉय स्टोर का, कि टॉय स्टोर में कैसे खाली टॉयज टॉयज रहते हैं, लेकिन अलग अलग वेराइटीज के टॉयज भी बिकते हैं वहां पे। ठीक है, इसी को हम कहते हैं स्पेशलिटी शॉप। नाउ आज का जो टॉपिक है वो अभी तक क्लियर हो चुका है। ठीक है, कोई भी डाउट और क्वेश्चंस रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बट अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं जो है एग्जांपल ऑफ फिक्स शॉप रिटेलर्स। एक एग्जांपल दो फिक्स शॉप रिटेलर्स का, एक दो जितने भी चाहो दे दो। ठीक है, ऑप्शन है ए है जनरल स्टोर, ऑप्शन बी इज हॉकर, ऑप्शन सी इज मॉल एंड ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, फिक्स शॉप रिटेलर्स का बताना, नॉट ही खाली स्मॉल स्केल। तो अच्छे से ध्यान से समझ के डालना। ठीक है आंसर। और अगर आपके पास इससे टफ क्वेश्चन है जो आपको परेशान कर रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसको हम इटिनेरेंट बोलेंगे या फिर फिक्स शॉप बोलेंगे, सो डैट आप वो इजीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपके पास इससे रिलेटेड कुछ क्वायरीज है कि रेंट पे जो फिक्स शॉप ले लेते हैं उन्हें क्या कहेंगे, तो उसका अगर क्वेश्चन पूछना है कि रेंट वाले को जानना है कि एक जो पर्सन है जो रेंट पे एक शॉप ले लिया है और फिर वो बिजनेस कर रहा है, तो उसे क्या हम इटिनेरेंट कहेंगे या फिर एक फिक्स शॉप कहेंगे, कि उसका तो फिक्स शॉप हो या नहीं है वो जानना है, तो कमेंट सेक्शन में वो सवाल आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक तो आज की बात हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स, मतलब जो बड़े स्केल पे करते हैं उनके बारे में जानने वाले हैं। और अगर ये वाली वीडियो देखनी है तो ये जो लेफ्ट वाली वीडियो प्लेलिस्ट है इसे क्लिक कर देना और इसके अंदर जितनी वीडियोस है वो देख लेना। और अगर अभी तक मैंने वो वीडियो नहीं डाली होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप इसका इंतजार कर सकते हो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ पक्का शेयर कर देना।